अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साहबी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद कराची एहतजाज और मुजाहरों के हवाले से एक बहुत बड़ी तारीख रखता है। इस शहर ने ना जाने कितने तहरीकें देखी हैं, कितने एहतजाज देखे हैं, कितने ही मुजाहरे देखे हैं, और आज भी हम देखते हैं कि पे दर पे एहतजाज जो है वो कराची शहर के अंदर किए जाते हैं। कभी सियासी जमातें करती हैं, कभी ताजिर बिरादरी करती है, और आज भी एक ऐसा ही एहतजाज कराची शहर में किया जा रहा है जो कि मुल्कगीर एहतजाज है, और कराची उसमें एक बहुत अहमियत रखता है। और ये एहतजाज है महंगाई के हवाले से, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम की कीमत में लेवी लेने के हवाले से। ये एहतजाज कितना कारगर साबित होगा? नंबर 1, इस एहतजाज की कौन हिमायत कौन मुखालफत करता है। नंबर 2, इस एहतजाज के फ़ायदे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और सबसे बढ़कर जो एहतजाज का तरीक़ाकार इस शहर में राइज है, सड़कों को ब्लॉक करना, सड़कों पर आके एहतजाज करना, इस तरीक़ेकार पर आवाम की क्या राय और एहतजाज करने वालों का क्या मौक़िफ़ है, तमाम तर पहलुओं पे बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम। अपने हक के लिए निकले हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे हक के लिए कोई निकले। आपको मालूम है किस चीज़ पे एहतजाज हो रहा है? हाँ, महंगाई, पेट्रोल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए यार। कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है आपसे। ये जो तरीक़ाकार है एहतजाज का, आप समझते हैं सही है? कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही भी नहीं है। कुछ हद तक सही भी नहीं है। चलें ठीक है जी। एहतजाज किसी भी मुआशरे का हक होता है, मगर उसके तरीक़ेकार पर आप बहस करते हैं, और ये बहस कोई नई नहीं है। कराची शहर जिसने ना जाने कितने एहतजाज देखे हैं, आज फिर एहतजाज का दिन है, और हम लोगों से बुनियादी सवाल ही यही कर रहे हैं कि एहतजाज को आप इस वक्त फ़ी ज़माना बेहतर समझते हैं, और इसके इस तरीक़ेकार की आप हिमायत करते हैं, मुखालफत। आपको मालूम है क्यों हो रहा है एहतजाज? जी, आपको मालूम है एहतजाज क्यों हो रहा है? मैं बता देता हूँ। बिजली के बढ़ती हुई कीमत पर, पेट्रोलियम लेवी पर, और महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। मेरा सवाल ये है कि ये एहतजाज की आप हिमायत करते हैं या मुखालफत? दोनों करते हैं, हिमायत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं। अच्छा, ज़रा इसको एलेबरेट कर दें, दोनों कैसे? हाँ, हिमायत इस वजह से कि हम वोट आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ हिमायत इस वजह से कि अगर हम रोड पे नहीं निकलेंगे तो ये हुकूमत तो कभी हमारे पीछे छोड़ेगी नहीं। मतलब वेरी गुड। कुछ भी नहीं कर रही है, कब से हम वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि अभी रेट गिरेंगे। हाँ। 2 रुपये गिरते हैं, 10 रुपये बढ़ जाते हैं। हाँ। तो हम क्या करें? अगर हम रोड पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? अगर हम जब रोड पे आ रहे हैं हमारी नुकसान हो रहा है, हाँ। यहाँ पे हमारी गलती है, तो हम करें तो करें क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। किया क्या जाए? अच्छा। अगर हम रोड पे आएंगे तो हमारा तो नुकसान है, हुकूमत को तो कुछ भी नहीं पड़ा ना। मतलब हाँ। रोड पे रोड बंद हो रहे हैं, हमारा नुकसान है। हम अभी काम पे जा रहे थे, मतलब जॉब पे जा रहे थे। हाँ। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। अभी आप ऑफिस जा रहे थे ऑफिस जा रहा था और रास्ता नहीं है, इसलिए खड़े हो गए यहाँ पर। ये, हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या किया जाए? आप समझते हैं कि एहतजाज करना भी ज़रूरी है? एहतजाज में जो मेरा है, मतलब लाइक जो मेरा ओपिनियन है, जो एहतजाज किया जाए तो मतलब पूरा बंद किया जाए। फिर ये नहीं कि मतलब थोड़ा बंद किया। अभी देखें, अब किसको बताएं, मतलब पूरा बंद किया जाए ना। फिर 2 घंटे एहतजाज किया, उस 2 घंटे में जो बीमार फंसा वो फंसा। जैसे इंडिया में हुआ, हाँ। जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, अगर वैसे कैसे समझ में आती है ना। या आर या पार, या आर या पार हो, उनके ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ गया। ऐसे हमने कितनी बार किए, हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन सही के लिए फ्रेंड ने ख़राब कर दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई तो पीछे नहीं आ रही है। बहुत ज़बरदस्त राय। मुझे पर्सनली ये बात बड़ी पसंद आई, और अभी तक मैंने ये बात किसी से नहीं सुनी थी जो इन्होंने की है कि ठीक है, एहतजाज की हिमायत भी है क्योंकि एहतजाज करना हक होता है, और जो तरीक़ेकार है उसका जो अल्टरनेट इन्होंने बताया है वो भी आपने मद्देनज़र रखना है। मैंने प्रोग्राम में आगे जाकर इस पॉइंट पर मज़ीद बात करनी है। महंगाई पर, बिजली की कीमतों पर, पेट्रोलियम के टैक्स पर बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर अभी यहाँ खड़े हुए आप सोच तो रहे होंगे कि यार मेरा 2 घंटे ख़राब करा दिए। क्या करें, ये तो लाजमी है, होना ही है ये तो। हाँ, इस मुल्क में ऐसा ही होना। अच्छा, तो फिर एहतजाज की हिमायत है या मुखालफत है? समझ में नहीं आ रहा। मैं एहतजाज की हिमायत ही है, सबकी हिमायत है। मेरी क्या, हाँ। पूरे पाकिस्तान की आवाम ही परेशान है। अच्छा, तो ये सही है फिर इस तरीके से एहतजाज करना, सड़क बंद कर दें? आपको परेशानी हो रही है, नहीं हो रही? परेशानी तो सबको हो रही है। हाँ। मुझे अकेले कोई नहीं हो तो रही। आपको कबूल है ये परेशानी? कर रहे हैं कबूल। अच्छा, आज से थोड़ी कर नहीं, रहे हैं। एक होता खुशी से कबूल करना, एक होता है मजबूरन। आज से थोड़ी कर रहे हैं। आज 20 साल हो गए, ये परेशानी ही कबूल कर रहे हैं। हाँ,
तो होना चाहिए ऐसे एहतजाज, होने चाहिए भाई। हर शहरी की अपनी राय, और कुछ लोग समझते हैं कि ठीक है अगर हो रहा है एहतजाज तो अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरा सवाल ये है, ये एहतजाज जो हो रहा है इसकी हिमायत है, मुखालफत है? बिल्कुल राइट है, ये सही है। एक आम इंसान का इन लोगों ने जनाजा निकाल दिया हाँ। है। आप बिलीव करें, एक जो गरीब मैक्सिमम 30-40,000 कमाने वाला है, वो एक कटोरा लेके नहीं घूम रहा, बाकी कुछ नहीं हुकूमत रह ने गया। कोई कसर नहीं छोड़ी। सही है। ये आप देखें यार, इस महंगाई में अमीर का कुछ नहीं बिगड़ रहा। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता 5-10 एक- रुपए 20 रुपए से, बिल्कुल हमें बड़ा फर्क किस तरह पड़ता है। उन्हें- हम जैसा आप जैसा मजदूर बंदा, हाँ। तो ये हमें तो 10 रुपए से भी फर्क पड़ता है भाई। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ताउन करे। अब रेट बढ़ाने पे तो पेट्रोल मालिकान रातों रात बढ़ा देते हैं, हाँ। पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं। पर अभी आप जब आए मोटरसाइकिल लेके तो आप यहाँ फंसे, तो मैंने देखा आप थोड़ा झुंझलाहट का शिकार हुए, तो जाहिर है इधर सुबह घर से निकलो, पता ही नहीं होता दिन में क्या हो रहा तो है। फिर फैसला रात में कर क्या लें कि हो रहा है। ये हिमायत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं? हिमायत हम कर रहे हैं, हम साथ हैं जमात इस्लामी के, वो बिल्कुल सही कर रही है जो भी कर रही है। अच्छा, और आप इस तरीके कार की भी हिमायत है जैसे इस एहतजाज हो रहा है? तरीके की नहीं है यार, बस ये है कि किसी को तकलीफ ना हो, अच्छा ताकि अवाम अपना एहतजाज जारी रखे, इससे हमें कोई शिकवा नहीं है। सर, सवाल ये है, एहतजाज की हिमायत है या मुखालफत है? सर, एहतजाज की भरपूर हिमायत है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो मैं गाड़ी बंद कर दूं, क्योंकि पेट्रोल का हाँ, ही बिल्कुल मामला कर है। लें भाई, ये तो महंगा पड़ेगा। अच्छा, बात दरअसल ये है कि हमारे हुकूमती मामलात इस तरह के, पहले तो आवाम को मिल रही थी सब्सिडी, ठीक है। ठीक है, उसमें आप, मैं, हम सब लोग इस माशरे के जो भी लोग हैं, उनके सबके आंसू पुछ जाते थे। अब पैम्पर भी महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो गया। सही है। तो ये एहतजाज अवामी एहतजाज है, हाँ। और पुरअमन एहतजाज है। ठीक है, बिल्कुल। मैं कोई जमात इस्लामी के उसमें नहीं हूँ कि जमात इस्लामी में मैं कोई मुझे ओहदा मिला हुआ। हाँ। मैं एक आवाम हूँ, आम शहरी हैं। आम शहरी हूँ, हाँ। और शरीफ शहरी हूँ, इज्जतदार शहरी हूँ। क्योंकि कराची में रहने वाला हर शहरी इज्जतदार और शरीफ शहरी है। कहीं ना कहीं मजलूम भी है। मजलूम इसलिए क्योंकि सुनवाई नहीं होती। हाँ। बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जहाँ पे सुनवाई नहीं होती। हाँ। अब मसला ये है कि इस अवामी एहतजाज को जमात इस्लामी ही लेके चल रही है। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको मालूम है आज किस चीज पे एहतजाज है? आज पेट्रोल पे है शायद, पेट्रोल। मुझे पता नहीं है, मैं घर से निकला हूँ। पेट्रोल, बिजली की कीमत और महंगाई, मतलब ओवरऑल महंगाई। मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से एक मैसेज देना चाहूँगा आला हुक्काम को, जो ये गवर्नमेंट के जितने भी ओहदेदारान हैं, जो बड़े बड़े इदारे के लोग हैं, वो ये सारी चीज़ों को खुदाया हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि इस आवाम के लिए कुछ सोचें, कुछ ऐसा करें कि ये आवाम आपके पैरों के कदमों में आ जाए और आपको बोले कि ऐसे ही हुक्मरान चाहिए हमें। वाह वाह वाह। अच्छा, आपने कहा कि ठीक है जी, मुद्दा जो है ना, महंगाई, बिजली, पेट्रोल, ओवरऑल महंगाई, ये तो बिल्कुल सही मुद्दा है। बिल्कुल। इस तरीक़ेकार पर क्या आपकी राय है? ये एहतजाज के जो तरीक़ेकार है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या इसमें कुछ चेंज आ सकता है, या मुखालफत करते हैं? जो भी आपकी राय है। सर, मेरी ज़ाती राय ये है कि मुझे अभी एक जगह पहुंचना है, 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अब मैं आप नहीं लेट पहुंच सकते। मैं नहीं पहुंच सकता। हाँ। तो तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए जो आवाम को परेशानी ना हो। जैसे कि आप कोई एहतजाज का एक प्लेटफॉर्म ले लें, बाहर कनाडा में, यूके में आप देख रहे होंगे। इसका वहाँ- जवाब सुने। वो ये कहते हैं कि अगर हम प्लेटफॉर्म ले लें तो जब तक उन पर प्रेशर नहीं आएगा तब तक वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। सर, प्रेशर बिल्टअप किया जाता है। मिसाल के तौर पे प्लेटफॉर्म से मुराद आपकी, जैसे जमात इस्लामी ने पहले सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया था, जबरदस्त। या सीएम हाउस, बिल्कुल सही या है। प्रेस क्लब, क्योंकि इदारे हैं ना, इदारों के पास रोड पे जाके- नहीं होना चाहिए। रोड पे तो देखें, इस पे परेशानी का सबब है ना। इसमें आपको भी पता है, हमें ही पता है, आप भी यहाँ खड़े में परेशानी का सबब है। बिल्कुल परेशान है। तो बस यही है कि आपसे भी हमारी गुजारिश है, हुक्मरान से भी गुजारिश है कि आवाम के लिए सोचें और सबसे आपकी बातों का लुब्बे लुबाब ये एहतजाज के साथ हैं, तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जाए। तरीक़ेकार में तब्दीली लाए। ठीक है सर, आपकी क्या राय है? एहतजाज सही है? ये महंगाई के खिलाफ एक सियासी जमात कर रही है। लाजमी बात है, हमने तो ये चीज़ देखी है। हाँ। तो कोई भी सियासी जमात जब आती है ना अपने अरूज में, वो अभी आप जमात इस्लामी भी जब आई है, मेयर इनका रहा, MKM का भी आपने देखा है। हाँ। और अभी पीपल्स पार्टी की मेन हुकूमत है यहाँ हाँ। पे। लेकिन ये तब्दीली नहीं है कि जब तक अवाम नहीं खड़ी होगी। अच्छा, जब अवाम खड़ी होगी ना एक जगह पे, तो अब ये मामला को कुछ तो ये अवाम एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं अब? नहीं, अभी ये देखे कि क्या लोग, कितने से लोग निकले इधर भी। अच्छा। किसी भी कोई भी सियासी आपके जमात कहने का मतलब ये है कि ये टुकड़ों टुकड़ों में काम नहीं चलेगा, हो तो जब- फिर पूरा हो। हो तो पूरा हो। हाँ। एक अभी किसी भी जमात में चले जाए, आप नून लीग में चले जाए, पीपल्स पार्टी में चले जाए, हाँ। ये मिनिस्टर है जो MPM है हमारी वजह से बनते हैं। बिल्कुल ऐसा है। कल को इनका जब जाते हो ना आप घरों में,
ये आपको गेटों पे खड़े कर देंगे, दफ्तरों में खड़े कर देंगे, लेकिन आपका काम नहीं करें। गरीब बंदा जाएगा वहीं पे, टाइम नहीं इनके पास होता, क्योंकि हमने इनको बताना है जब इलेक्शन नजदीक हो इनको आप बाईकाट करें सबको। अच्छा, इनको जब आप बाईकाट करेंगे फिर उसकी वजह से फिर आपके लिए भी ये खड़े होंगे। मैं तो कह दूं भाई आप किसी भी जमात को नहीं दें, पूरी कराची में आज़ाद पे खड़े हों। अच्छा, आप ये समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात से जो खड़ा होगा उसको वोट नहीं दिया जाए? वोट नहीं दे, आज़ाद पे खड़े जो हों। आज़ाद खड़ा होगा उसकी हम आज़ाद- जांच पड़ताल करेंगे कि भाई ये कैसा है, इसका किरदार कैसा है, फिर उसको वोट दें। भाई कोई भी है ना, हाँ। वो लैंडलॉर्ड पैसे वाला गाड़ियों वाले खड़े हो रहे, गरीब कोई ठेले वाला खड़ा हो, हाँ। रश्के वाला वो भी खड़ा हो, पढ़ा लिखा टैक्सी- होता है। वो भी पढ़े लिखे हाँ। होते, लेकिन वो नहीं होते। मैंने ऐसे लोग देखे जो एजुकेशन में होते हैं, हाँ। लेकिन वो काम नहीं, सिस्टम भी नहीं आगे आते, लाने नहीं देते। जो काम करने वाले लोग होते हैं, बात तो उनको- सही है। उनको लेकिन फ्रंट पे नहीं लाते, क्योंकि उनको पता है कि काम करने वाला है। हाँ। और ये सामने आएगा। अब सादा लफ्जों में जवाब दें, एहतजाज की हिमायत है या मुखालफत है? मैं किसी की भी फिलहाल हिमायत नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर यही सवाल आपसे है, एहतजाज की हिमायत है या मुखालफत है? एहतजाज की तो हिमायत है, हमारी आवाम की वजह से लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हाँ। ये है कि उनको चाहिए एक मखसूस जगह पे एहतजाज करें ताकि आवाम को परेशानी ना हो। अच्छा। आवाम पहली परेशान है, आवाम के हल के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ये आवाम फिर भी परेशान है। हाँ। आप एहतजाज करें लेकिन एक मखसूस जगह पे करें, जो भी पार्टी है, हाँ। लेकिन ये है कि इससे आवाम को परेशानी हो। देखें ट्रैफिक जाम है, आवाम फिर भी परेशान हो रही है इससे, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए एहतजाज हो एक मखसूस जगह पे हो। ठीक है, ताकि मतलब आवाम- रोड पे ऐसे नहीं होना नहीं, चाहिए। रोड पे नहीं होना चाहिए। ठीक है जितनी भी जनाब। दीगर पार्टियाँ हों। जो भत्ता लेवी है हर लीटर के ऊपर जो है वो कौम दे रही है, ठीक है, पूरी कौम दे रही है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बाइकिया वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, हर तबके का रहने वाला, तो वो दे रहा है। तो और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेवी है जो ये भत्ता दिया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब जैसे से। भत्ता कहा जा रहा है। बिल्कुल भत्ता है ये, सही जो है। हर लीटर के ऊपर दे रहा है। एक बंदा है जो 35-40 हज़ार रुपये कमाता है, एक मजदूर है, और एक तालिब इल्म है कि जिसकी कोई सैलरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इनकम किसी ना क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब वो पेट्रोल डलवाता है बाइक के अंदर, तो इस तरीके से हुकूमत को जो है वो भत्ता दे रहा है। आखिरी सवाल है, मुख्तसरन शायद रोड खुल जाए अभी, कि इस तरीक़ेकार को जो एक डिस्प्यूटेड तरीक़ेकार हो गया एहतजाज का, अब कुछ लोग हिमायत करते हैं, कुछ मुखालफत करते हैं, आपके पास क्या जवाब है इसका? डिस्प्यूटेड बिल्कुल भी नहीं है, आम आदमी का मसला है, ये किसी का पर्सनल मैटर नहीं है, जमात इस्लामी का अपना नहीं है। से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, फिर तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही तरीक़ेकार है कि अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और अपनी गाड़ियाँ रोके हुए हैं, और यही एहतजाज है। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और आगे चौक के ऊपर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के बारे में? आज के एहतजाज हम लोग इसीलिए है, पेट्रोल पर महंगा, हर चीज़ महंगी, दुनिया चीज़ महंगी, हर चीज़ क्या करेंगे, इसीलिए एहतजाज है। इसलिए कोई हम और आपके लिए, हमारे अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी। हुकूमत से ये एहतजाज है कि भाई इसको ठीक करो, पेट्रोल सस्ता अब करें, आवाम बिजली करें, बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, कम से कम ये तो देखें ना आवाम किस तरीके से पिस रही है, क्या कर रही है आवाम, ये देखें ना आवाम को, खुद देखें। आपको भी पता है, आप मीडिया वाले हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कुछ रखे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि महंगाई है, हालात हर चीज़ डिस्टर्ब है, हालात डिस्टर्ब है, हर चीज़ के लिए हुक्मरान हमारे एजाजियाँ कर रहे हैं, उम्र पे जा रहा था, वहाँ उम्र कर रहे थे, पूरा प्रोटोकॉल जा रहा है, उम्र करने के लिए जा रहा था, उन्हें कोई गाड़ियाँ जा रही हैं। 3 गाड़ी जा रही, कोई पता ही नहीं उनका। हम लोग पिस रहे हैं, आप सब बैठे हुए पिस रहे हैं, सारे मर रहे हैं बेचारे। देखो ना, अब पेट्रोल के लिए ये लॉरी कितनी, लॉरी 1 लीटर पे 125 रुपये की लॉरी, यार कुछ तो बनता है यार। बाइकिया वाला है कि बाइक वाला है, ये लोग हैं, हम लोग हैं, तो क्या करें, मजदूर लोग हैं, कहाँ जाए, फिर क्या करें, हुकूमत से ये कुछ कर सकते हैं भाई। ठीक है, ज़रा ये जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, रैली में हिस्सा ले रहे हैं, आम पब्लिक भी है जो कि इनके साथ शामिल है। हम दोनों से बात कर रहे हैं और दोनों की राय शामिल प्रोग्राम कर रहे हैं। सर इस एहतजाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी था। हाँ, आप ये देख रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर ये जो लीवी टैक्स जो है, जी, ये जी। लीवी टैक्स नहीं है, ये भत्ता टैक्स है, अच्छा, ये जगह टैक्स है ये। हाँ। और इसके लिए आप ये देखें कि 2900 अरब रुपया जनाब हम हुकूमत को ये भत्ता टैक्स दे रहे हैं। हाँ। जिससे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, आपकी बात को यहाँ रोकते हुए लोगों का ना तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ भी है कुछ लोगों का, और कुछ कहते हैं कि भाई ये तरीक़ेकार एहतजाज का सही नहीं है। इस पर क्या देखिए, जवाब है? बात जो मसला ये है कि क्या ये लोग अपना पेट्रोल चोरी करके लाते हैं, क्या ये पानी डालते हैं, इनको नहीं पता कि पेट्रोल खरीदते हैं ये लोग। वो कहते हैं 2-4 घंटे का एहतजाज होता है, उसमें हमारा 2-4 अरब का भाई नुकसान एक हो दिन जाता है। आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देता है ना आदमी अपने हाँ, ये तो है। तो कुर्बानी देनी चाहिए ना आदमी को। ठीक, हक इसका के- जवाब कुर्बानी है। हम हक के लिए निकल रहे हैं तो हाँ। हक के लिए इनको हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा और मॉडल टाउन के इस वक्त मॉडल कॉलोनी टाउन के टाउन चेयरमैन ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर सवाल ये है कि क्या डिटेल्स हैं एहतजाज की, क्यों किया जा रहा है, पे दर पे एहतजाज, और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक भत्ता सिस्टम नाफिज हो गया है। अच्छा। जो पिछले 20 साल से नाफिज है और अब उसकी बार बार उसमें इजाफा किया जा रहा है। मतलब एक बंदा अगर 300 रुपए का पेट्रोल ले रहा है तो उसमें 100 रुपए का भत्ता देगा। किस बात का भत्ता देगा? किस बात का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया? कौन सी पाकिस्तान में रिफाइनरीज लगा दी है? आपने क्या डेवलपमेंट की कि जो आप तकरीबन 2000 अरब रुपए एनुअल के हिसाब से आप ले रहे हैं? और अब एक अरसा हो गया लेवी लेते हुए एक अरसा हो गया और उसमें बतरजीज इजाफा किया जा रहा है। मतलब लोगों को सहूलत देने के बजाय बाकी जगहों पे पूरी दुनिया में लोगों ने सहूलतें दी, उनकी हुकूमतों ने सहूलतें दी, लेकिन हमारे पास उसके बिल बरखिलाफ काम हुआ और वो जो सहूलतें दी गई वो बल्कि सहूलतें छीन ली गई। एक स्टूडेंट का क्या कसूर है? एक बाइक वाले का कौन से टैक्स में बाइक वाला एक आता है जिसकी 40,000 रुपये आप खुद मिनिमम वेजेस 43,000 रुपये रख रहे हैं। 43,000 रुपये के हिसाब से तो वो टैक्स नेट में ही नहीं आ रहा, उससे आप टैक्स ले रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। पर सर जो टैक्स नेट में आ रहे हैं जो लोग, उनसे आप नहीं ले रहे। बात ये सर, कर्जदार मुल्क है, कर्जे उतारने हैं, तो इसी तरीके से आवाम की कुर्बानी जैसे हम मांग रहे हैं ऐसे गवर्नमेंट भी मांग रही है भाई आप ले भी दें, कर्जे उतारने हैं, मुल्क को आगे तो फिर हर साल कर्जों में इजाफा क्यों हो रहा है? अगर कर्जे उतर रहे हैं तो ये हर साल उसमें कर्जों में कमी होनी चाहिए थी। लेकिन कर्जे तो जो 76,000 अरब रुपए थे वो बढ़ के 86,000 अरब रुपए हो गए। तो भाई कर्जे उतर कब रहे हैं? इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, इनके मुफ्त के पेट्रोल खत्म नहीं हो रहे, इनकी तमाम सहूलतें खत्म नहीं हो रही। क्या चाहते हैं आप? लेवी खत्म कर दी जाए, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल की कीमत बनती है वही मार्केट के हिसाब से पेट्रोल आम आवाम तक पहुंचाना चाहिए। लेवी तो एक भत्ता है ना, आप किस बात पे ले रहे हैं? उसपे लेवी ले रहे हैं, उसपे सेल टैक्स ले रहे हैं। अगर इस बात को दलील बनाया जाए तो बाकी टैक्सेस के खात्मे के लिए भी कल को मुतालबा हो सकता है। देखें, बाकी टैक्सेस तो मुल्क चलाने के लिए जरूरी है। देखें, एक टैक्स नेट को आपको वाइड करना है, उसको बड़ा करना है। ठीक है। आप जो सरमायादार हैं, जो इस मुल्क के जमींदार हैं, जो इस मुल्क के जागीरदार हैं, आप उनसे टैक्स रेट बढ़ाएं। आप जागीरदारों से टोटल सालाना सिर्फ 12 अरब रुपए लिए आपने। आप सैलरी पर्सन से आपने सैलरी पर्सन से 465 अरब रुपए ले लिए। वैसे जुल्म पे इनकी इंतहा है। ये तो एक आम आदमी को समझने वाली इख्तियार में नहीं है, सैलरी से पहले ही कट जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैंने देखा आपके एहतजाज के ब्रोशर में एक तो लेवी, दूसरा बिजली की कीमतों में। बिल्कुल, बिजली की कीमतें उसी पेट्रोल से इन्होंने मुंसलिक करके उसको बढ़ाए जा रहे हैं। भाई आप लेवी को हटा दें। आप जब खाम तेल खुद बरामद कर रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर आपने रिफाइनरी नहीं लगाई, आपका मुल्क 48% खुद तेल पैदा कर रहा है जो आप बाहर दे रहे हैं। मुझे जुल्म की इंतहा है कि जो मुल्क 48% तेल खुद पैदा कर रहा हो वो मुल्क से आप बाहर की कंपनियों को दे देते हैं और वहां से वो आप परचेज करते हैं। यहाँ तो गंदम की सबसे ज्यादा पैदावार होने के बावजूद भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके लिए तो स्कैंडल्स बनते हैं ना सर। पहले गंदम को बरामद करने की इजाजत दी जाती है, फिर दरामद करने की इजाजत दी जाती है। तो सर ये एक माफिया है और ये आपको तरीन माफिया, आपको बहुत पुराना माफिया है। इसी तरह शक्कर पे होता है, इसी तरह इस मुल्क में होता है। इस अवाम को निकलना पड़ेगा। जब तक ये अवाम नहीं निकलेगी ये मसाइल हल नहीं होंगे। हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी पिछले 5 सालों से मैदान अमल में। अगर आप नहीं चलेंगे तो अपने हुकूक कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा। मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, आम लोगों से, वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही मुद्दा है एहतजाज का, हम इनकी हिमायत करते हैं। तरीक़ेकार से इख्तलाफ है उनका। तरीक़ाकार क्या अपनाया जाए? आए लोग सिंध असेंबली बैठे जैसे पहले बैठे थे, तो प्रेस क्लब जाएं। नहीं तो उस वक्त भी जिस वक्त बैठे थे आपको भी पता कितनी अवाम उन्नास मौजूद थी। ये तो देखें, जब तक ये पूरे मुल्क 2-4 घंटे के चक्कर में आप हमारे 2-4 अरब खराब करवा देंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो आप हर साल 200 अरब रुपए 2000 अरब रुपए दे रहे हैं, जरा उसको मल्टीप्लाई तो करें रोजाना के हिसाब से कितने पड़ रहे हैं। तो इतनी कुर्बानी बनती है। कराची के खाली महीने के मोटरसाइकिल आपकी 60 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं। ओ भाई आप एक फी मोटरसाइकिल सिर्फ 100 रुपए रख लें तो आप खुद कर लेना कैलकुलेशन। ये नेशन वाइड एहतजाज है आपका? जी बिल्कुल, तो पूरे मुल्क में हो रहा है। कहाँ तक चलेगा, क्या डिटेल देखें? आज हाफिज साहब आइंदा के लायामल का ऐलान करेंगे। जो भी होगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला। कुछ नहीं पता कि ये रात भर जारी रहे या 1 घंटे के बाद खत्म हो जाए, इसका कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता। ये लीडरशिप जो है वो डिसाइड कर रही है। जफर साहब मेरे साथ मौजूद थे, मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन है, जमात इस्लामी के रहनुमा। मैं आम लोगों की जहाँ राय ले रहा हूँ, वहाँ पर जो रैली के शुरका हैं, जो इनके रैली को लीड करने वाले लोग हैं, उनका मौक़िफ़ भी शामिल कर रहे हैं ताकि दोनों तरफा मौक़िफ़ आवाम के सामने रखे जा सके। चलें जनाब आली, इस वक्त हम शाहरा फैसल पे मौजूद हैं और शाहरा फैसल से अभी जो एहतजाजी रैली है वो नुमाइश की तरफ गई है, मगर एक ट्रैक पर एहतजाजी कैंप लगा हुआ है जहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान ओहदेदारान मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। शहबाज साहब मेरे साथ हैं। सर, सवाल मेरा ये है
कि कई मरतबा हमने देखा कि आप लोगों ने एहतजाज किया है, आज एक बार दोबारा एहतजाज, अब क्या लाए अमल है, क्या डिटेल्स हैं एहतजाज की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से वहाँ से अभी महंगा होने के लिए कुछ होता नहीं है। यहाँ पे पहले महंगा हो जाता है, जब सस्ता हो जाता है 6 महीने के बाद भी यहाँ पे उस हिसाब से कीमतें सस्ती नहीं होती हैं। और ये चीज़ अवाम की एक आवाज़ बन चुकी थी कि इसके ऊपर हम सड़कों पे आएँ। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, कत्ल गारत है, और ताजरों को उठाया गया है। पहले अब तो पैसे वाले लोग भी हमें बताते हैं कि खुदा के लिए बाहर निकलो यार, हमारे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। अवामी प्रेशर पे, अवामी प्रेशर, उनकी डिमांड पर, बिल्कुल अवामी प्रेशर पे और अवाम की डिमांड के ऊपर ये चीज़ हो रही है। और इंशाल्लाह क्या किया जाए एहतजाज का, इसको ऐसी कंटिन्यू रखा जाएगा या अब ये 2-4 घंटे के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आप तो एहतजाज करने का हक रखते हैं सिर्फ, बिल्कुल आप पुरअमन एहतजाज करें, ये आइन आपको इजाज़त देता है पाकिस्तान का, आप यही कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा कोई काम करेंगे तो फिर वो कानून के खिलाफ भी है और वो करना भी नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि ये चंद घंटों के एहतजाज से मुल्की मईशत में अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, उस पर क्या जवाब और जवाब है? 1900 अरब रुपए लेवी की मद में पाकिस्तानियों से लिया जाता है हर महीने, जो छोटा एक मोटरसाइकिल चलाने वाला भी दे रहा है और एक लैंड क्रूज़र और बस और ट्रक चलाने वाला भी दे रहा है। तो जहां 1900 अरब रुपए जा रहे हैं तो वहाँ पे तो मेरा ख्याल में कौम को खड़ा होना चाहिए। जमात इस्लामी जो है वो कोशिश ये करती है कि पब्लिक को खड़ा करे, पब्लिक साथ खड़ी हो। अगर पब्लिक इस बात को समझेगी, खड़ी हो जाएगी तो यकीनन ये मसला एक दिन में हल हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख लें कि यहाँ से लाखों गाड़ियाँ गुजर रही हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। लेकिन इस वक्त जो अगर ये खड़ी हो जाए यहाँ पे तो मेरा ख्याल में वो ज़्यादा इम्पैक्ट देंगी जो इसके मुकाबले में जो हम एहतजाज कर रहे हैं। मगर हमने मुल्की मफादात को भी तो पेश नज़र रखना है ना। अगर प्रेशर बिल्ड कर मिसाल के तौर पर हम लेवी कम भी करवा लें और उससे मुल्की मईशत को वाक़ईतन नुकसान हो जाए तो ये हमारे फ़ायदे का काम है या नुकसान का? देखिए मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जो है ना आवाम 26 करोड़ है और हम इसे कमा के भी दे रहे हैं, है ना। खेतों में फसलें उग रही हैं, फैक्ट्रियों में पैदावार हो रही है, हम टैक्स दे रहे हैं, हर जगह से हर तरीके से हम टैक्स दे रहे हैं। फिर भी पता है आपको पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ना $4 बिलियन है एक्चुअल जो रिजर्व्स हैं। तो अभी अगर गवर्नमेंट आपकी बात मान ले, लेवी ख़त्म कर दे या कम कर दे, एहतजाज ख़त्म हो जाएगा? या बाकी के जो मैंने ब्रोशर में देखा कि इन्फ्लेशन और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उस पर उसको भी मनवा कर ही ख़त्म किया अभी तो फिलहाल हमारी मुहिम जो है ना वो पेट्रोल के पेट्रोल लेवी के ऊपर है। असल मुद्दा लेवी है अभी फ़िलहाल तो यही है, लेकिन हमारा असल मकसद तो ये है कि आवाम को जो है ना हर तरीके से रिलीफ मिले। ओवरऑल मामला सही ओवरऑल अगर हम अभी नहीं उठेंगे ना, आप यकीन कीजिएगा 2-3 साल में ये $1000 बिलियन तक इनके एसेट्स पहुंच जाएंगे और हम हमारे -40 में हमारे जो 2 बिलियन डॉलर भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, ये भट्टी साहब है। अच्छा भट्टी साहब, सवाल मेरा ये है कि जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि भाई खुद एहतजाज हो चुके हैं, हासिल वसूल कोई नहीं हो रहा है, लेवी अभी भी ख़त्म नहीं की जाएगी, हम एहतजाज करेंगे, मरीज़ फंसेंगे, हमारा 4 घंटा ख़राब होगा, फिर हम घर चले जाएंगे, कोई लेवी हमें देना पड़ेगी, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो बस इसका एक ही जवाब ये है कि ये बेशर्मी है। अच्छा, और क्या है फिर? मतलब यानी कि इस कौम को मारना है ना, मारे जाओ। अभी तक क्या हो रहा है? ये मैं एक आवाम आदमी हूँ, जो मैं मतलब आया हूँ, मैं इसकी दुख और मुझे मालूम है। मैं तारिक रोड का जिम्मेदार हूँ, तो तारिक रोड के ऊपर जो मेरी पोजीशन आ रही है ना वो मैं देख रहा हूँ, और जो हमारे हालात और जो हमारी मतलब जो हमारे मुलाजमीन है ना, हम उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा ये आप देखो तो सही ना। अच्छा क्या तमाशा बनाया है कि रोजाना रोज पेट्रोल बढ़ेगा, कम होगा। अरे यार भाई 400 रुपए से आप 300 पे लाए थे ना, आप 350 रुपए 6 महीने के लिए कर दो यार। अरे सस्ता हो खड्डे में जाओ, महंगा हो खड्डे में जाओ। हमें ये तो जहन में आ गया कि ये पेट्रोल इस रेट पर आ गया है, लेकिन अब रोज आना बेवकूफ बना रहे हो आप। 2 बढ़ाए 3 घटाए, हाँ नहीं 4 बढ़ाए और 1 रुपया या 75 पैसे कम कर दिए। अरे यार जुल्म है यार। आप देखो तमाशा लगाया हुआ है मुल्क का, आवाम को तो पागल बनाया हुआ है। कुछ आम लोगों से बात कर रहा था जो आपकी रैली के शुरका नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि मुद्दे की हम जो एहतजाज का मुद्दा उसकी हिमायत करते हैं, तरीक़ेकार से हमारा ये इख्तिलाफ है, और हमारी राय ये है कि या तो ये CM हाउस पे एहतजाज करें या असम्बली पे करें जैसे पहले किया था, या प्रेस क्लब पे करें, या फिर अगर रोडों पे आना है तो फिर पूरा मुल्क एक साथ बंद किया जाए, सब सड़कों। ये 1 घंटे का एहतजाज नहीं चाहिए। असल में यहाँ 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते। ये तो फिर भी जमात इस्लामी है जो है ना
1 लाख 2 लाख आदमी जमा कर लेती है। बाकी तो अब ख़त्म हो गई सारी कहानियाँ ही। अब तो सारे मसले मसाइल ही एंड हो गए बॉस। अब असल मसला मालूम है क्या है? अवाम नहीं निकल रहे हैं। अवाम जो है ना, अवाम को चाहिए कि वो साथ दे। अवाम साथ देगी। जमात एहतजाज करे ना करे, नहीं वो जमात आम आदमी निकले, आम आदमी निकले, बिल्कुल निकले भाई। और इनको निकलना चाहिए। जब तक ये नहीं निकलेंगे हम यूं ही पिसते रहेंगे। मेरे दोस्त, बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। और मेरी हर बार रिक्वेस्ट एक होती है, जिसके हाथ में ताकत है जी, वो आदमी है ना इस मुल्क को संभाले। बाकी जितने भी लोग हैं वो आप देख लो, पता नहीं कौन मतलब आदमी आपका है। मैसेज उनको है कि जिनके हाथ में पावर है कि वो अब इस कौम पर रहम खाए। वो है ना, मतलब यानी कि आगे आए। अच्छा, वो ही आगे आएंगे तो ये मसला हल होगा। लेकिन ये जो बैठे हुए लोग हैं, इनसे कोई मसला हल नहीं होना। और ये अल्लाह के बंदे, मेरी तो समझ में नहीं आता। अभी मैं अगर कोई गलत बात कह दूंगा ना, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह को जवाब देना है और दुनिया में भी देना है। और ये इतने इतने बड़े गुनाह कर रहे हैं, यानी कि ये 24 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। इसके बावजूद यार उनको गैरत नहीं आती कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या होगा आगे। सर योर टेक। जी मैं ये जो आज एहतजाज की कॉल दी गई है, हम इसकी हिमायत करते हैं। इसकी वजह यह है कि सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ठीक है, ये हर आदमी का मसला है जो पेट्रोल यूज़ करता है। उसमें चाहे बाइकिया वाला हो, चाहे एक आम गाड़ी लेके चला रहा हो, या ट्रांसपोर्टर, तो वे गुड्स जो सप्लाई करते हैं उसको भी लाजिम बात है डीजल चाहिए। और जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुर्द नोश हैं या दीगर जितने भी चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं, असरात सबको नज़र आते हैं। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर तरफ तवज्जो दें। ये कब तक चलेगा ये तमाशा? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि रोज़ कीमतें चेंज की जाती है। और तमाशा ये है कि 4 रुपये 5 रुपये, और जब कम की जा रही है, कभी 35 पैसे भी एक रिकॉर्ड है तो 75 पैसे भी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब अगर कोई चीज़ कहीं से वो गुडविल या कोई भी अपने मंगवाता है तो वो किस तरीके से डील करेगा कि जी ट्रांसपोर्ट का जो है वो किस तरह तय करेगा कि आज पता नहीं क्या रेट है, कल क्या होगा। सही है। अब हुकूमत को चाहिए अब ये लेवी जो है खत्म करनी ये लेवी खत्म करना चाहिए। अगर लेवी खत्म कर दी तो आई बिलीव 219-20 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि हुक्मरान तबका और ब्यूरोक्रेट और जो हमारे दीगर इदारे वाले फ्री पेट्रोल लेते हैं वो ख़त्म किया जाए। जो पेट्रोल खरीद सकते हैं वो फ्री लेते हैं। यह बड़े हैरत की बात है, कई दुनिया में जहाँ मुल्कों में हर वो निकलता है पेट्रोल वो भी फ्री नहीं लेते हैं। अफसोस की बात तो यही है। चलें, बहरहाल इस वक्त जो रैली के शुरका हैं और जो इस रैली की, इस एहतजाज की हिमायत में है, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, मैंने आपके सामने वो रख दिया। मेरा पहला सवाल ये, आपको मालूम है एहतजाज क्यों हो रहा है? सर एहतजाज तो हमने ये सुना है कि पीटीआई है, शायद जमात इस्लामी कर रही है अभी तो जमात इस्लामी कर रही है, कल परसों पीटीआई कर रही है। हाँ, मतलब एक के बाद एक एहतजाज हो रहा है। आज का एहतजाज क्यों हो रहा है आपको मालूम है? सर महंगाई की वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल सही मालूमात है आपकी। और साथ साथ उनके मुतालबात ये हैं कि ओवरऑल महंगाई, बिजली की कीमतें कम की जाएँ और पेट्रोलियम पे जो टैक्स लिया जाता है वो ख़त्म किया जाए। सही है, इससे इत्तेफाक है आपको? जी जी, क्यों नहीं। ठीक है। अब इसका जो तरीक़ाकार है, शारा फैसल ब्लॉक कर देना, सड़क बंद कर देना, इस तरीक़ेकार की हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं एहतजाज करने की? सर एहतजाज करने की ये तो वैसे देखा जाए तो लोगों को तंग करने वाली बात है। अच्छा, बंद करना रोड वोड, फंस गए 4-4 घंटे फंस गए। इसमें एम्बुलेंसें फंस जाती है, बिल्कुल फंसती हैं। हाँ, तो मैं उसके लिए कहना चाह रहा हूँ, मगर सारी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पे मैं नौकरी करता हूँ, सही है, उसके बाद भी मैं पार्ट टाइम बाइकिया चलाता हूँ, तो जाके कहीं पूरा होता है। जी सर, वरना तो हो ही नहीं सकता। जी सर। और पेट्रोल के तो रेट ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि वो मुर्गी और वो क्या कहते हैं डॉलर के होते हैं ना। रोज़ाना रेट आता है। जी सर। तो ज़्यादा कम होता है या ज़्यादा बढ़ता है? सर 1 रुपया कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है बढ़ ही रहा है, सादे लफ्ज़ों में कम नहीं हो रहा है। जी सर। तो क्या किया जाए? आप कह रहे हैं लोग भी फंसते हैं, एम्बुलेंस भी फंसती है, फिर आप कह रहे हैं नहीं एहतजाज भी सही चीज़ों पर हो रहा है, तो फिर हल क्या है इसका? सर हल तो अब क्या कह सकते हैं, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट कैसी है। हाँ। अब गवर्नमेंट को कुछ कहने का मतलब यही है कि कोई बंदा अगर कोई मिसाल के तौर पे गलत आवाज़ उठाता है, हाँ, तो उसी को परेशानी हो जाती है। उसी को ही परेशानी हो जाती है। मगर ये इतने सारे लोग रोड पे खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं, इनको तो अभी तक किसी ने कोई परेशानी नहीं दी। उल्टा आप कह रहे हैं कि ये परेशान कर रहे हैं लोगों को। मगर अभी तो फिलहाल मैं एक बंदा हूँ ना। हाँ, सड़कों पर एहतजाज करना चाहिए जैसे अभी हो रहा है, कर तो वो आवाम के लिए रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए। सर कोशिश तो ये जो महंगाई कम है, गरीब आदमी कहाँ जाए, इतना तो पेट्रोल इतना महंगा है,
वो 10 रुपये गिराते हैं तो 150 रुपया बढ़ा देते हैं। हम गरीब आदमी हैं, घर का खाना भी बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं। हाँ। और ट्रैफिक में फंसते तो पेट्रोल खर्च होता है। जी बिल्कुल होता है। तो फिर ये अभी एहतजाज हो रहा है, ट्रैफिक जैम होगा, इसमें तो पेट्रोल खर्च होगा, ये तो नुकसान पे नुकसान है। जी बिल्कुल, नुकसान तो नुकसान है सर। तो क्या करें, एहतजाज करें नहीं करें? एहतजाज ही करना चाहिए, लेकिन ये जो महंगाई कम करें, हम गरीब का खाना बड़ा मुश्किल से हो गया है। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने 3 मुतालबात रखे हैं। एक, पेट्रोल पे टैक्स ख़त्म करें, बिजली की कीमत कम करें। इन दोनों में से पहला काम कौन सा चाहते हैं आप कि जो पहले होना चाहिए? जो पहले होना चाहिए सर, ये पेट्रोल कम करें। अच्छा। ठीक है। और सर जो है ना, जो गरीब का है ना, वो गरीब के साथ तावन करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। जो किराए का घर है, गरीब एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं, वो कहाँ जाए? और 10 रुपये में गिराते हैं तो 150 रुपया बढ़ा लेते हैं। आप खुद एहतजाज में शामिल होते हैं कभी? इंशाल्लाह कभी है नहीं है, लेकिन होंगे सी लाजमीन। अच्छा। होंगे। ठीक है। हमारे लिए, हम जो गरीब आदमी, बाइके वाले या रिक्शे वाले, ये हम लोग के लिए बिल्कुल इनकी हिमायत कर रहे हैं। तो एहतजाज के अंदर जो 2 घंटे ट्रैफिक में बाइकिया वाला फंसेगा, वो भी तो गरीब आदमी है। अब तो जाहिर है, तो हमारे हकी के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, इतनी कुर्बानी बनती है? बिल्कुल, तो जाहिर है बनती है, नहीं तो सेवा जमात के अलावा तो कोई। और अगर बार बार ये कुर्बानी देने के बाद भी नतीजा ना आए फिर? अब तो ये हमारे हुक्मरान तो सारे बस अपने हिस्से का काम हमें करना चाहिए। हाँ, सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। वो जाहिर है अपनी जमात वाले अपनी राय उठा रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ। किसके लिए? आवाम के लिए। आप खुद कभी शामिल होते हैं एहतजाज में? बिल्कुल, हाँ शामिल होता भी मैं था। अच्छा। तो फिर मैं राइड लगी तो ऑनलाइन में लेकर आया। अच्छा, आप खुद थे एहतजाज? हाँ, मैं एहतजाज में था। आपको मालूम है कि पेट्रोल के ऊपर टैक्स लिया जाता है, लेवी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बता रहे थे। हाँ। जमात इस्लामी के अमीर साहब जो थे, हाँ। तो यही बता रहे, तो वो टैक्स लिए जा रहे हैं, हम गरीब हाँ मर रहे हैं इसमें। हाँ। टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स ख़त्म कर दिया जाए? तो बिल्कुल करना चाहिए। टैक्स ख़त्म कर जाएंगे, मुल्की ख़जाने को नुकसान होगा। खजाने तो आज 50 साल से लूट रहे हैं साहब, तो किसको? हम आवाम को गैस नहीं है। हाँ। तो हम मर रहे हैं। हाँ। बिल तो दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सड़कों पर एहतजाज करने के बजाय सीएम हाउस, प्रेस क्लब, असेंबली, इसके बाहर एहतजाज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो सही है, करना चाहिए। ज़्यादा बड़े लोगों को पता चले, उनको क्या पता ये सड़क में यहाँ क्या हो रही है, हम लोगों को, आवाम को क्या हालात है, किस हालात से गुजर रहे हैं। जायज़ है। हाँ। लेकिन आजकल पेट पालना मुश्किल हो गया है। एहतजाज में चले जाएंगे, दिहाड़ी कौन लगाएगा? वही मसला है ना, घर कौन चलाएगा? 500-1000 रुपये भी ले जाने हैं, घर बच्चों का पेट भी पालना है। हाँ। तो गवर्नमेंट ने ऐसे अजाब ढाया हुआ है कि जीना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस दौर में। यकीन करो, हालत होती है, हालत हो जाती है। एक इदारा था जहाँ से राशन सस्ता मिलता था, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, लेकिन जहाँ से दाल चावल रोटी वो मिलती थी, हमें घर के लिए गुजारा करते थे, वो भी बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ने। कोई अभी एक आम आदमी को देखो बोल रहे थे कि करप्शन है। हाँ। करप्शन है। वो बोलते हैं कि अभी हम वहाँ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई इदारा क्यों नहीं चल रहा, बोले वो इस्लामाबाद चल रहा है और बंद हो गया सब। वो जो जिस लोगों ने करप्शन की, पेट अपना भरा, वो बैठे हुए हैं सीटों पे, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म की नजर नहीं जा रही। सस्ती दाल मिल जाती थी। दाल मिल जाती, वो बंद हो गई। रोटी बंद हो गई ना। हाँ। क्या गुजारा करे? वहाँ से दाल 100 रुपये मिल जाती, गवर्नमेंट ऐलान करती थी, हमें कुछ न कुछ रिलीफ मिल जाता था। हाँ। पेट पल जाता था। अभी एहतजाज की तरफ कौन जाए? पेट पाले या एहतजाज करे? किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 रुपए का भी फेवर गवर्नमेंट बोल रहे थे भाई गवर्नमेंट कारोबार नहीं करेगी, नहीं करे, लेकिन इदारा चलाओ। गरीब वहाँ से आटा लेते थे, चीनी लेते थे, हर चीज़ सस्ती मिल जाती थी, लेकिन नहीं, वो भी बंद कर दिया गया। ताला लगा दिया, यकमुश्त ताला लगा दिया। भाई आप और कोई रिलीफ दो ना, और कोई तरीके से लोगों को। जैसे ये कह रहे हैं पेट्रोल का टैक्स खत्म कर दो, जो कि 100 रुपए से ज़ायद बनता है। बिल्कुल गलत है ना। तो हुकूमत इतना टैक्स लगा। एहतजाज में शामिल होना चाहिए या नहीं? एहतजाज में बंदों को शामिल तो होना चाहिए, क्योंकि सब बंदे को कोई ना कोई तकलीफ है। बिल्कुल ठीक है। किसी को पेट्रोल तकलीफ दे रहा है, किसी को लाइट तकलीफ दे रही है, किसी चीज़ की वो ही नहीं है बंदे को। भाई ये चीज़ हमारे को सहूलत ही नहीं दी हुई किसी चीज़ की। हाँ। सहूलत किसी चीज़ की दी हुई हो तो बंदा बोले भाई इस चीज़ की हमारे को सहूलत दी हुई है। सही है। अब पेट्रोल हमारा पहले 200 रुपये में आराम से आना जाना हो जाता था। ठीक है। अब 500 का भी डलवाएंगे फिर भी आना जाना नहीं हो रहा। फिर भी बाइक बंद हो जाती है, फिर भी बाइक रास्ते में धक्के लगवा रहे होते हैं लोगों को से। बंदा क्या बोले, वही बंदा फिर आधा सफ़र पैदल तय करता है, वही बंदा बोलता है बस वाले को दे दे पैसे। इतने का पेट्रोल लग जाता है, फिर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता बाइक ख़राब हो जाती है बंदे की। 100 मसाइल आ जाते हैं बीच में, बंदा अब क्या बोलेगा। अभी डेली का कितना पेट्रोल आपको चाहिए होता है? डेली का कम से कम हमारे को
500 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, जहाँ 200 का डलवाते थे। और इस 500 रुपये में कमोबेश 150-200 रुपये के करीब आप टैक्स दे रहे हैं जी। असल पेट्रोल की कीमत जो है वो तो 219-20 रुपये बनती है। अच्छा। टैक्स हटाकर जी। तो ये मुतालबा भी यही कर रहे हैं कि वो टैक्स खत्म कर दिया जाए, जी। मगर हुकूमत कहती है अगर टैक्स खत्म कर दिया तो मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। बस फिर अब नुकसान तो हर चीज़ में ही बोल रहे हैं। हाँ। अब किसी चीज़ में फ़ायदा हो हमारे को वो तो बताओ। फिर ये जो सड़कें बंद करके एहतजाज करना है, इससे इत्तेफाक है या नहीं? गलत है। गलत है तो फिर कैसे करें एहतजाज? सड़कें बंद कर, साइड पे होकर इधर खड़े हुए आवाम को बोलें, जैसे अब ये माइक ले खड़े हुए आवाम से रुजू करें, भाई हमारे से बात करें, भाई आप लोगों को क्या क्या तकलीफ है, अपना मैसेज डिलीवर करें उनको। जी। अब ऐसे थोड़ी ना सड़कें बंद कर देंगे, लोग किसी तकलीफ में होते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह भी अल्लाह पाक सबको सेहत दे, पर और भी 100 मसला वो होती हैं, बंदे को कहीं जाना होता है, जज्बाती वगैरह, बंदा ये साइड पे खड़ो, आप सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नहीं। ठीक है, ज़बरदस्त। आप इस एहतजाज को सही समझते हैं तभी शामिल हुए? बिल्कुल सही समझते हैं। किन चीज़ों पर एहतजाज हो रहा है? ये पेट्रोल के ऊपर हो रहा है, महंगाई के ऊपर हो रहा है, जितना महंगा है सब कुछ। अभी नौजवान आपके सामने ये कह रहा था कि हम भी एहतजाज की हिमायत करते हैं मगर सड़क बंद करके नहीं, इस पर क्या जवाब है? सड़क तो बंद नहीं है, सड़क तो रोड तो चल रही है। मैं अभी स्टार गेट से आ रहा हूँ, हर 10-5 मिनट के बाद वो रुक रहे थे, 15-15 मिनट ट्रैफिक जैम हो रहा था। 4-5 बजे के बाद ड्यूटी टाइम छुट्टी हो जाती है ना, थोड़ा रश हो जाता है, तो इस वजह से वैसे ट्रैफिक तो चल रही है। अच्छा, नहीं पहले भी शाहरा फैसल को ब्लॉक करके एहतजाज किया गया, पहले भी किया गया, बिल्कुल किया गया, मगर अब ऐसा नहीं है, अब तो एहतजाज हो रहा है, मगर बंद नहीं किया गया, ओपन है, खुला हुआ है। रोज़ कितने का पेट्रोल खर्च होता है? रोज़ हमारा देखो तकरीबन 400 से 500 रुपये का डेली का खर्च हो जाता है। बाइकियाँ चलाते हैं आप? बाइकियाँ चलाता हूँ मैं, पार्ट टाइम बाइकियाँ चलाता हूँ। अच्छा जी। तो अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से उसमें आपका मुनाफा कम हो गया? अब बिल्कुल मुनाफा का हमारा कम हो गया। कितने घंटे बाइकियाँ चलाते हैं आप? मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे बाइकियाँ 5 घंटे में मिसाल के तौर पे 100 रुपये कमाया आपने, एक मिसाल है, तो उसमें मुनाफा कितना बच जाता है? अब ये टाइम पे तो कोई मुनाफा नहीं बचता है, उल्टा जेब में से डालना पड़ेगा। तो मेहनत रायगा जारी है? मेहनत रायगा। ये जो इतना ओवर टाइम कर रहा है आदमी, नौकरी के बाद 5 घंटे कुछ भी नहीं जला रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, उल्टा नुकसान है। ठीक, क्या समझते हैं कि पेट्रोल पर जो टैक्स लिया जा रहा है वो कम किया जाए फिलहाल या ख़त्म कर दिया जाए? इसको तो ख़त्म ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हुकूमत कहती है अगर ख़त्म कर देंगे तो मुल्क की मईशत पे उसका असर पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियों से ले रहे हैं और जगह से टैक्स ले रहे हैं, वहाँ से पूरा करें, आवाम से क्यों? तो फिर आपके कहने का मकसद ये कि आम आदमी को सब्सिडी दें, बड़े लोगों से निकालें वो टैक्स? बिल्कुल ऐसा ही है, ये तरीकाकार भी हो सकता है। ये तरीकाकार भी हो सकता है, कि भाई एक लिस्ट बना ली जाए कि जिस आदमी की तनख्वाह फलाने कैटेगरी में आती है उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा और जिसकी उससे ज़्यादा आती है उससे मिडिल क्लास के जो गरीब लोग हैं उनसे तो नहीं लेना टैक्स, उनको तो माफ़ कराना। ये एक अच्छी राय है कि अगर पेट्रोलियम लेवी लेना इतना ही नागुज़ीर है तो फिर एक मखसूस तबके के लिए वो तबका जो कि इस्तात नहीं रखता उसको सब्सिडी दी जाए और ऐसे लोग जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये थोड़ा सा बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर कब तक और कितना इसका कोई जवाब नहीं है। एहतजाज का जो मुद्दा है उससे 100% लोग इत्तेफाक करते हैं कि जनाब महंगाई कम हो, लेवी ख़त्म हो, बिजली की कीमतें कम हो, मगर जो एहतजाज का तरीक़ाकार है उसमें मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। अगर 50-60% लोग उससे इख्तलाफ करते हैं तो 40-50% उससे इत्तेफाक करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ मखसूस जगह पर एहतजाज होना चाहिए, कुछ लोग समझते हैं नहीं, इसी तरीके से एहतजाज होना चाहिए ताकि प्रेशर बिल्ड हो। बहरहाल इस एहतजाज का हासिल वसूल जब तक सामने नहीं आता शायद ये डिबेट यूँ ही चलती रहेगी। उम्मीद ये करते हैं कि अवाम एक पेज पर आए, चाहे वो किसी सियासी जमात की जो है वो पीछे खड़े हों या अज खुद सामने आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उसका प्रेशर इतना होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कहीं लोगों पर बेजा प्रेशर डाल रही है और उनसे बेजा टैक्सेस वसूल कर रही है तो उससे फिलफौर पीछे हट जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।